को बनाया? आदम, सोचिए, आदम पहला पुरुष। तो ये व्यक्ति अकेला रहना ठीक नहीं है, तो उसके लिए किसको बनाया? स्त्री को बनाया। और स्त्री पुरुष से उत्पन्न हुआ। किससे उत्पन्न हुआ है? पुरुष से। कैसे उत्पन्न हुआ है? जब परमेश्वर ने उसको, जब इनके लिए, आदम के लिए, पुरुष के लिए जब इसको बनाया, एक औरत को बनाया, तो वो उसको गहरी नींद में क्या कर दिया? आदम को, पुरुष था जो आदम को सुला दिया, और उसका पसली में से, पंजरा का हड्डी में से एक हड्डी निकाल कर स्त्री बना दी। हालेलुया। तो पुरुष से स्त्री उत्पन्न हुआ। हालेलुया। तो ये देखिए, परमेश्वर पुरुष स्त्री बनाया। तो अभी कुछ शब्द आएगा, जो गैप है उसमें कुछ शब्द आएगा। लिखा गया है मनुष्य के पास स्त्री हो पुरुष हो, मेल फीमेल, तो मनुष्य के पास परमेश्वर को जानने के लिए, किसको? परमेश्वर को जानने के लिए। यीशु मसीह नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये फोटो रखा हूं। मनुष्य के पास परमेश्वर को जानने के लिए, इसको यीशु मसीह को जानने के लिए, मनुष्य के पास, दो बार आ गया, मनुष्य के पास, और एक बार फोटो रखना, इसी मनुष्य के पास 60 से 70 साल, मतलब 60 से 70 साल, 70 से 80 साल, 80 से 100 साल तक मनुष्य के पास, किसके पास? इस मनुष्य के पास 60 से 70 साल, 70 से 80, ज्यादा से ज्यादा जैसे तैसे अखड़ा पार करते हैं तो 100 साल तक, इसलिए मैं 100 तक भी दे दिया। ज्यादा से ज्यादा 80 से 100 साल तक समय है। हालेलुया, हालेलुया। एक मनुष्य के पास 60 साल तक, किसी मनुष्य के पास 50 साल तक रहता है, किसी मनुष्य के पास 40 साल होता है, किसी मनुष्य के पास 30 भी हो सकता है। कि नहीं? ये तो परमेश्वर ही जानेगा कि नहीं? हम भविष्य नहीं कर सकते हैं किसी का। तो लिखा गया है इस जगह, मैं रिपीट करता हूं, आपको समझाना है, और यूट्यूब वालों को भी, फेसबुक वालों को भी मुझे क्या करना है? समझाना है। तो लिखा गया है, यही था विषय, कि मनुष्य परमेश्वर को पहचानो, क्योंकि अभी समय है आपके पास 70 साल, 80 साल, 60 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल। अगर इस 100 साल में अब नहीं पहचाने तो आगे ये विषय बातें करेगा और वचन बातें करेगा। तो इसी मनुष्य के पास अभी 60 से 70, 70 से 80, 80 से 100 साल तक, साल का मतलब है ना बरस। अभी मुझे कितना होगा? 92 है मेरा, तो इधर 20 और इधर आ जाएंगी 8, कितना? 30-32 साल, छोड़ी जितना भी तो 80 से 100 साल तक समय है। अगर आप यीशु को पहचानना चाहते हैं तो, हालेलुया, अगर आप यीशु को पहचानना चाहते हैं तो समय है। आगे देखिए, अगर आप इधर देखते हैं तो अच्छा लगेगा। अगर आप यीशु को पहचानना चाहते हैं तो आपका, यीशु को पहचानना चाहते हैं तो आपका मृत्यु से पहले यीशु को पहचाना होगा। हालेलुया। जिंदा है, शरीर में है, तो आप यीशु को पहचानने पाएंगे। अगर आपका मृत्यु हो गया तो समय आपका नहीं होगा और समय खत्म हो जाएगा, इसलिए आगे देखिए, अर्थात जब तक आप, मैंने यहां क्या लिखा, इसको हटाते हैं तब आएगा ठीक, मृत्यु से पहले होगा। किसको? यीशु को जानना मृत्यु से पहले। यह मृत्यु से पहले आप जानने पाएंगे, पहचानने पाएंगे। इसका मतलब आपको बता रहा हूं। अर्थात जब तक आप शरीर में हो, फिर से लाऊंगा फोटो को, शरीर में हो, ऐसा अब स्त्री पुरुष को इसलिए रखता हूं क्योंकि परमेश्वर स्त्री और पुरुष को बनाया है। अर्थात जब तक आप शरीर में हो, इस प्रकार शरीर में हो, मैं अभी शरीर में हूं,
अभी अभी जिंदा है, कैसे हैं? शरीर में है। तो इसलिए लिखा, अर्थात जब तक आप शरीर में हो तब तक आपके पास समय है यीशु को जानने के लिए। हालेलुया। जब तक आप शरीर में हैं, जब तक आप जिंदा हैं, सुरक्षित हैं, तो आपके पास समय है किसको जानने के लिए? यीशु मसीह को जानने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह को जानने के लिए बातें मनुष्यों का हो रहा है। हालेलुया। तो जैसे शरीर को आत्मा छोड़ देगा, इस प्रकार आप मर जाएंगी तो ये आत्मा उठ जाएगी, इस शरीर को छोड़ देगा। जब आपका प्राण निकल जाएगा, शरीर रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा? उठ जाएगा, छोड़ देगा। इसलिए लिखा गया है, जैसे शरीर को आत्मा छोड़ देगा, इस प्रकार आत्मा छोड़ देगा तो आपका शारीरिक जीवन खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आपका शारीरिक जीवन, ये जो जीवन है ना, इसको रखते हैं, ये जो शारीरिक जीवन है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, ये जीवन और कभी नहीं पाएंगे। सोच कर भी ये जीवन और नहीं पाएंगे ये मनुष्य। आप जितना कोशिश करेंगे, जितना भी आप जोर लगाएंगे, ये जीवन आपको नहीं मिलेगा। एक बार ही मनुष्य को ये शरीर जीवन मिलेगा और इसी जीवन में यीशु को ना पहचानते हैं तो दोबारा आपको पहचानना मौका नहीं दिया जाएगा, मौका नहीं दिया जाएगा। इसीलिए कहे, तब तक आपके पास समय है यीशु को जानने के लिए, यीशु को जानना है। और यीशु क्या है, क्यों जानना है, आगे रखना है। तो लिखा गया, जैसे शरीर को आत्मा छोड़ देगा, इस प्रकार छोड़ देगा तो आपका शारीरिक जीवन खत्म हो जाएगा, पूरा खत्म, पूरा खत्म हो जाएगा। आगे देखिए, इसीलिए मनुष्य आप जिंदा रहते हुए, इसीलिए मैं हर मनुष्य को कहना चाहता हूं, तुम जितने बड़े जात का क्यों ना हो, तुम जितने धनवान क्यों ना हो, यहां तक कि अंबानी हो, मुकेश अंबानी, टाटा बिरला, टाटा को जानते हैं ना, रतन टाटा, वो मर गया, इतना रहते हुए भी उसको डॉक्टर बचाने नहीं पाए, कुछ काम नहीं। इसीलिए कहता हूं मैं, इसीलिए हे मनुष्य, आप जिंदा रहते हुए हृदय, इसको क्या कहते हैं, हृदय, जिंदा रहते हुए अपना मन फिराए, जिंदा रहते हुए अपना मन फिराए यीशु की ओर। हालेलुया। जिंदा रहते हुए आज मैं कहना चाहता हूं, लोगों को बताना चाहता हूं, और यही है कड़वा सच, यही है कड़वा सच। जब तक आप मन नहीं फिराएंगे, जब तक आप परमेश्वर के सम्मुख में, यीशु मसीह के सम्मुख में अपना पापों को अंगीकार नहीं करते हैं, तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। बाइबल सत्य बातें करता है, बाइबल पूरा स्पष्ट बातें करता है कि स्वर्ग के ऊपर और मनुष्य के बीच में ऐसा और कोई नाम नहीं दिया गया है कि आप जो किए पाप से उधार पाएंगे, नहीं दिया गया है। इसीलिए मैं आज हर एक मनुष्य को कहना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति को कहना चाहता हूं, चाहे वो तुम स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, आप जिंदा रहते हुए अपना मन फिराइए यीशु की ओर। हालेलुया। यीशु की ओर मन फिराए, और यही आपका समय है। जब तक यीशु नहीं आता है इस दुनिया में, तो आपके पास समय है। जब तक आप जिंदा है, इस शरीर में है, तब तक आपके पास समय है यीशु की ओर लौटने के लिए, यीशु की ओर लौटने के लिए। आगे देखिए, इब्रानी 9:27 कहता है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, कितना बार, एक बार, ये बाइबल है, मैं किसी किताब से नहीं लेके आया, मैं किसी मन से बनाकर नहीं लेके आया, ये बाइबल से बना, बाइबल से। और इब्रानी 9:7, और ठीक जानते हैं बाइबल की बातें कभी झूठ नहीं होता, कभी कोई भी व्यक्ति झूठला नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति बाइबल से एक बिंदु, एक अक्षर भी हटा नहीं सकता।
यीशु ने खुद कह दिया कि आकाश हिल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, सब कोई नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो ये मेरे बातें हैं कभी टलता नहीं, कभी टलता नहीं। हालेलुया। इसलिए ये बातें कहता है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, एक ही बार तुम मरोगे, एक बार मरना, और उसके बाद मरने के बाद न्याय को होना नियुक्त है, कन्फर्म है। न्याय होना आपका क्या है? नियुक्त, यानी कन्फर्म है। और न्याय किस प्रकार होगा बताता हूं, देखिए इस प्रकार होगा न्याय, इस प्रकार होगा। ऊपर में यीशु है, आपका किताबें खुला जाएगा, और उसी प्रकार चुपचाप सावधान होकर आप खड़े रहे। ये दिन आ रहा है, ये दिन आ रहा है। हालेलुया। इसलिए इब्रानी में हम पाते हैं एक बातें कि और जैसे मनुष्यों के लिए एक ही बार मारोगे, बार बार तुम नहीं मारोगे, बार बार तुम जन्म नहीं लोगे, ये बार बार ये शरीर और नहीं पाओगे, एक ही बार ही पाओगे। हालेलुया। इसलिए कहता है मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, और आपको इस प्रकार एक दिन आपको खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। आपको इस प्रकार खड़ा होना पड़ेगा। आगे देखते हैं, हे मनुष्य जागो, आज जागो। मनुष्य को मैं कह रहा हूं जागो। जिस प्रकार तुम भूख लगता है तुम्हें, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है? कमाने पड़ता है। तुम जग जाते हो, तुम्हें बुद्धि आता है, तुम समझदार बन जाते हो। तो आज मैं वो मनुष्य को कहना चाहता हूं, जागो आज। क्या करो? जागो आज। क्यों जागना है? देखिए, अभी वक्त है आपके पास जगने का, तैयार होने का, मन फिराने का। अभी वक्त मतलब समय है। क्या है? अभी समय है आपके पास निर्णय लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। हालेलुया। निर्णय लेने के लिए आपके पास अभी वक्त है, क्योंकि बार बार मनुष्य जीवन नहीं आता। हालेलुया। बार बार ये मनुष्य जीवन नहीं पाएंगे, क्योंकि बाइबल में हम देखें इब्रानी 9:27 में कहा कि मनुष्य को मरना एक बार है, ये शरीर को मरना एक बार है, और ये बार बार मनुष्य जीवन नहीं आता। हालेलुया। इसलिए लिखा, हे मनुष्य जागो, आज जागना है आपको, जागो, और अब भी वक्त है आपके पास निर्णय लेने के लिए, क्योंकि बार बार मनुष्य जीवन नहीं आएगा, नहीं आएगा। सच कह रहा है बाइबल, पूरा स्पष्ट कहता है, पूरा सटीक बातें करता है। मैं मर के और एक बार आऊंगा, मुझे कोई पाएंगे? नहीं पाएंगे। आप यदि कभी मर जाएंगे, मैं आपको ढूंढने से आपको